हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओनली जीके ट्रिक पर। और आज देखेंगे 1 मई के करंट अफेयर के बारे में। और 1 मई के करंट अफेयर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो की अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक वर्ड आया है आयुष्मान भारत दिवस। तो आयुष्मान भारत दिवस मनाया क्यों जाता है? अब आयुष्मान भारत दिवस का उद्देश्य गरीब लोगों को सस्ती चिकित्सा प्रदान करना है और चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड, आयुष्मान भारत दिवस की शुरुआत किसने करी है? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या करी है? आयुष्मान भारत दिवस की शुरुआत करी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और इसको स्टार्ट कहाँ से किया गया है? तो झारखंड रांची से क्या किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वो कौन थे? एक अभिनेता थे। हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हुआ, वो एक अभिनेता थे। और अभिनेता के साथ साथ वो एक फिल्म निर्माता और एक अच्छे निर्देशक भी थे। और इनका जो निधन हुआ है वो कब हुआ है? 30 अप्रैल 2020 को क्या हुआ है? ऋषि कपूर जी का निधन हुआ है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले टॉप 20 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत कौन से स्थान पर है? 16वें स्थान पर। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले टॉप 20 देशों में भारत 16वें स्थान पर रहा है। तो भारत रहा है 16वें स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है अमेरिका, और दूसरे स्थान पर रहा है इटली, और तीसरे स्थान पर रहा है स्पेन। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की 29% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा करी है? तो किसने करी है? एक्सिस बैंक ने। हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा करी है। और एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की 20% हिस्सेदारी कितने में खरीदी है? 1600 करोड़ रुपए में खरीदी है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक वर्ड आया है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर की भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है। और एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी क्या है? एक्सिस बैंक के सीईओ हैं। और एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। और एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1993 में क्या हुई थी? एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड यहाँ पे एक वर्ड और आया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। भारत की चौथी सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के संस्थापक कौन है? अनिलजीत क्या है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के संस्थापक है। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में क्या हुई थी? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 30 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जीएस दिवस मनाया जाता है। 30 अप्रैल को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जीएस दिवस मनाया जाता है। अभी अंतर्राष्ट्रीय जीएस दिवस मनाया क्यों जाता है? सिविल सोसाइटी और शैक्षणिक संस्थाओं और संगीत को बढ़ावा देने के लिए 30 अप्रैल को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जीएस दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देवानंद कुमार का निधन हुआ, वे किन 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? तो बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। देवानंद कुमार का निधन हुआ, वह बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने सदस्य देशों को कितने अरब डॉलर देने की पेशकश की है?
तो 15 अरब डॉलर। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने सदस्य देशों को 15 अरब डॉलर देने की पेशकश की है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक वर्ड आया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? शंघाई, चीन में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक कौन है? बिक्रीज क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? के.वी. कामंत। के.वी. कामंत क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को क्या हुई थी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देश कितने हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के 5 सदस्य देश हैं, जिसमें रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जिसमें रूस, चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की गई है। देखिए फ्रेंड, इस जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको वित्तीय मदद देना है और शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेह और नई दिल्ली में हाल ही में एनटीपीसी ने कितनी हाइड्रोजन ईंधन वाली सेल आधारित बस और इलेक्ट्रिकल कारें लॉन्च की हैं? तो कितनी की हैं? 20, जिसमें 10 तो हाइड्रोजन ईंधन सेल बसें हैं और 10 इलेक्ट्रिकल कारें हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे बात हुई है एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। और एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 में क्या हुई थी? एनटीपीसी की स्थापना हुई थी। और एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है? तो किसने बढ़ाया है? पंजाब सरकार ने। हाल ही में पंजाब सरकार ने 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बात हुई है पंजाब की। तो पंजाब की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में क्या हुई थी? पंजाब की स्थापना हुई थी। और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ क्या है? पंजाब की राजधानी है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह क्या है? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो फ्रेंड ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।